खबरों की ओर करते हैं। बीएसपी के स्टेट हेडक्वार्टर पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने कहा कि हमारे गठबंधन से बीजेपी के होश उड़े हैं, कार्यकर्ता गठबंधन को मजबूत करने में जुटे। किसानों की कर्ज माफी पर मायावती ने एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों पर सवाल उठाए और कहा कि थोड़ी कर्ज माफी करने से किसानों का भला नहीं होगा। किसानों की पूरे कर्ज माफी पर कोई ठोस नीति बने। माया ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में वे वहां सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं, जिससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है। और इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब मजदूर व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाले अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। लोकसभा आम चुनाव के नजदीक आते ही अब बीजेपी व इनकी केंद्र सरकार द्वारा जो किस्म किस्म की घोषणाएं व वायदे आदि किए जा रहे हैं, तो इससे अब देश की आम जनता इनकी अब तक की रही गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से इस बार आसानी से इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, बताया जा रहा है कि मायावती कुछ देर में दिल्ली पहुंच रही हैं। दिल्ली के दौरे को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है? जी, इस वक्त में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं और यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पे काफी हलचल अब हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद उनकी जो फ्लाइट है वो लैंड करने वाली है और उनका जो काफिला है वो यहाँ पर पिछले 1 घंटे से यहाँ मौजूद है। हालांकि कुछ गाड़ियां अंदर भी गई हैं। मैं अपने सहयोगी मुनमुन सिंह से कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं। ये जो पूरा काफिला है ये मायावती का काफिला है। उनके जो तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये तमाम जो ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर वो एक्टिव हो गए हैं। तुरंत थोड़ी सी हलचल जो है इन अधिकारियों की यहाँ पे बढ़ी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब थोड़ी देर के बाद बाकायदा ये मायावती यहाँ पे पहुंचेंगी। हालांकि अब टाइम लगभग हो चुका है। हालांकि यहाँ पे आने का जो उनका टाइम था वो 3 बजे का था, लेकिन लखनऊ से वो काफी विलंब से निकली है। तो अब थोड़ी देर में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। शंकर, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं? मायावती दिल्ली आ रही हैं, इससे पहले गठबंधन किया गया। ये बताइए कि ये दौरा कितना अहम हो जाता है, किस तरह की रणनीति आगे तैयार की जाएगी, कुछ बताया गया है? शंकर, आवाज मिल रही है? तो हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, हम कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल शंकर आनंद हमारे सहयोगी जो कि एयरपोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं, बता रहे थे कि मायावती थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगी, उनका काफिला तैयार है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से गठबंधन किया गया सपा बसपा का, उसके बाद अब दोनों ही पार्टियां कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी का विजयी रथ रोकने के लिए तैयार है। कांग्रेस को भी सबक सिखाना है और मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जन्मदिन पर जोरदार हमला भी किया। कई सवाल केंद्र सरकार से उन्होंने पूछे। शंकर आनंद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शंकर, आवाज मिल रही है तो बताइए, मायावती का ये दौरा किन मायनों में अहम माना जा रहा है? देखिए, मायावती जब यहाँ पहुंचेंगी, पहुंचने के बाद यहाँ से वो अपने दिल्ली स्थित आवास पे जाएंगी और वहाँ पहुंचने के बाद जो आज वो कई बड़े राजनीतिक हस्तियां जो हैं वो उनके जन्मदिन के अवसर पर वहाँ पहुंचेंगे और बाकायदा उनका मिलन होगा। राजधानी दिल्ली की जो आबोहवा है वो तो काफी सर्द है, लेकिन मायावती के यहाँ पहुंचने के बाद निश्चित तौर पे राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह एक कयास लगा जा रहा है। जिस तरह से गठबंधन की बातें चल रही हैं, तो निश्चित तौर पे कई विपक्षी पार्टियां जो है मायावती के घर पे भी आएंगे और निश्चित तौर पे हालांकि शुभकामनाओं देने के लिए वहां पे पहुंचेंगे, लेकिन
इसके साथ साथ जो राजनीतिक हलचल जो है वो उनके काफी बढ़ गई है राजधानी दिल्ली में। और निश्चित तौर पे जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर आज कई महत्वपूर्ण जो रणनीतियां हैं शंकर, यानी कि मायावती के जन्मदिन और मकर संक्रांति के मौके पर लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। शंकर, क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी? कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाली है, तैयारियां हो गई हैं, 13 रैलियां कांग्रेस अध्यक्ष करने वाले हैं राहुल गांधी। ऐसे में अब क्या किया जाएगा गठबंधन की ओर से? कोशिश करेंगे हम जाने की शंकर आनंद के पास। एक बार फिर से उन्हें हमारी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि एक तरफ कांग्रेस है एकला चलो की राह पर, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी और एसपी के गठबंधन ने मुसीबत और परेशानी बढ़ा रखी है बीजेपी की और कांग्रेस की, क्योंकि माना जा रहा है कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उस दौरान ये गठबंधन काफी असर छोड़ने वाला है और इसका काट अब ढूंढने की कोशिश हो रही है।